उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला अलीगढ़ जो हमेशा चर्चाओं में रहता है और कहते हैं जब सियासत की बात हो तो अलीगढ़ में तो सियासत चरम पर है। और फिलहाल इलेक्शन चल रहे हैं तो ऐसे में यहाँ के बाशिंदे जगह जगह चर्चा करते नजर आते हैं कि इस बार के चुनावों में क्या कुछ किया जाए, क्या मुद्दे हैं, क्या हालात चल रहे हैं, किस राजनीतिक दल की पकड़ ज़्यादा मजबूत है और किसकी कमज़ोर है। तो ये तमाम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अलीगढ़ में फिलहाल मैं हूँ और यहाँ पर इन लोगों से पूछ लेता हूँ कि आखिर इस बार का चुनावी मौसम क्या है। तो अंकल जी क्या चल रहा है? आपने तो कई सारे चुनाव देखे हैं, तो इस बार का चुनाव में क्या लग रहा है? नेताजी आ रहे हैं वोट मांगने आपसे? हाँ जी, सभी जितने भी दल हैं हर दल का नेता आता है, वोट मांगता है, अपनी अपनी खूबियाँ बताता है। लेकिन यहाँ जो चर्चा का विषय है वो योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में ज़्यादा है। और समाजवादी पार्टी अभी फिलहाल उनकी जो प्रत्याशी हैं मिस्टर जफर आलम, हालांकि वो सुलझे हुए हैं, इंडस्ट्री वाले हैं और उनकी भी चर्चा चल रही है, लेकिन विषय जो है वो सबसे ज़्यादा बीजेपी का ही है। अच्छा, नाम क्या है आपका? सर पवन भाई। पवन भाई, ये बताइए मुझे कि अभी चुनाव में जो है वो मैं देखता हूँ पहले जो है पोस्टर बैनर लग जाते थे, इस बार तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कोविड की वजह से। तो नेताजी ने डोर टू डोर कैंपेन करना शुरू कर दिया। तो आपके घर पे कितने लोग आ चुके हैं अब तक? हम लोग है ना 5 लोग करीब हैं। 5 लोग। हमारा वोट बीजेपी को जाता है हर बार और बीजेपी को देंगे। पूछ रहा हूँ कितने लोग अब तक आपके घर पे आ चुके हैं वोट मांगने? 2 लोग आ चुके हैं, सपा के और बीजेपी के। क्या पोजीशन है अंकल जी यहाँ पर? बहुत बढ़िया पोजीशन है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी। अच्छा, मैं अगर अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके तहत आप वोट डालने वाले हैं? अलीगढ़ एक तो समस्या है सीवर लाइन की, सड़क खराब है थोड़ी, ये कोई पूरी नहीं रही। अलीगढ़ की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है स्मार्ट सिटी, जो मोदी जी ने घोषित किया था। आज तक स्मार्ट सिटी के नाम पे हमें अलीगढ़ के अंदर कुछ कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। आप अभी किसी भी मेन रोड पर चले जाइए, जो हमारी चलती हुई रोड है, जगह जगह सीवर लाइंस खुदी हुई हैं, जगह जगह रोडों पे काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे काम हो रहा है, लेकिन वो इतने स्लो प्रोसेस से हो रहा है कि स्मार्ट है कि नहीं है वो पता ही नहीं चल पा रहा। तो इसीलिए हमारी ये दरख्वास्त है, चाहे अलीगढ़ में चाहे सपा आए या बीजेपी आए, काम अच्छा होना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी आए। हमारा वोट अमूल्य है, हम अपना वोट देंगे, लेकिन पार्टी काम ना करे तो इससे हमें बहुत अंदर दुख होता है। और बीजेपी ने काम अच्छा किया है, आगे भी अच्छा करती रहेगी। मेरा वोट बीजेपी को, लेकिन काम जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक हम किसी की निंदा और किसी की तारीफ नहीं कर सकते। तो इस बार आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी रह गई जिससे काम नहीं हो पाया यहाँ पर? मुझे तो बहुत सारी कमियां लगती हैं। मैं बेसिकली फिरोजाबाद से हूँ, लेकिन अलीगढ़ में मैं यहाँ 5-6 महीने से रह रहा हूँ। मुझे बहुत सारी कमियां ऐसी लगती हैं कि जो काम बहुत तेजी से होना चाहिए था और वो काम नहीं हो पा रहा। ऐसे कौन कौन से काम है अलीगढ़ में जो आपको लगता है कि पहले होने चाहिए थे लेकिन अब तक नहीं हो पाए? और इस बार भी जब नेताजी आ रहे होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे, तब भी वो ये कहते होंगे कि भाई ये वाला काम हम करवा देंगे, ये वाले काम की वजह से थोड़ी सी देरी हुई है लेकिन अगले 2-3 साल में हो जाएगा। देखिए, अलीगढ़ में सबसे मेन बात आती है स्मार्ट सिटी, जो कि योगी जी ने और सभी ने ऐलान किया है कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आना चाहिए। स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है, लेकिन परंतु कुछ जो लोग होते हैं ना, सभी कुछ खाने वाले होते हैं, बहुत सारे होते हैं, कमियां निकाल देते हैं बार बार। लेकिन काम, देखिए, कोई भी काम की शुरुआत होती है तो शुरुआत होने में थोड़ा समय तो लगता ही लगता है। तो अब काम की शुरुआत हो चुकी है, शहर सुधर रहा है और स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो भाई थोड़ा बहुत तकलीफ तो होगी। जैसे शहरों में गड्ढे हैं और भी काम हो ही रहा है, पाइपलाइन भी पड़ रही हैं और सफाइयां भी चल रही हैं, पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो हमारा अलीगढ़ है बहुत सुंदर होने वाला है, जिस तरीके से काम चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि योगी जी तो हमारे हैं ही हैं, योगी जी आएंगे ही और हमारा वोट भी योगी जी को जाएगा। चलिए, मैं ये पूछ नहीं रहा हूँ हालांकि आप किसको वोट दे लें, मेरा सिर्फ काम यह है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप के मुद्दे क्या हैं। अगर मैं कहूं कि मैं अलीगढ़ के अंदर जब आया तो मैं देखा कि बहुत ज्यादा गंदगी कई जगह मुझे नजर आई, साफ सफाई जो है वो उस तरीके से देखने को नहीं मिली। तो क्या ये मुद्दा है साफ सफाई का? देखिए, वो मुद्दा अलग हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे यहाँ यूपी में या अलीगढ़ में, आप अलीगढ़ में खड़े हैं तो यहाँ मुद्दे बहुत बड़े थे। जैसे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन छात्र करते थे। प्रदेश की पिछली सरकारें काफी आंदोलन छात्र जब करते थे मुकदमों से उनको भरपूर कर देते थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को दी, छात्रों को दी। उसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर दिया, उसके अलावा जेवर एयरपोर्ट भी दिया। और
योगी जी की योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं, चाहे वो राशन के माध्यम से हो, अन्न के माध्यम से हो, चाहे वो मकान के माध्यम से हो, रोटी कपड़ा किसी के माध्यम से हो। हाईवे देख लीजिए आप, इतने शानदार बने हुए हैं। तो प्रदेश की सरकार जो रामलला को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। इसके साथ साथ मतलब उसी के साथ हम योगी जी को दोबारा सत्ता में लाने की। क्या नाम है आपका सर? नवीन। नवीन भाई, ये बताइए मुझे कि अगर मैं अभी के चुनावों की बात करूं तो इस बार नेताजी आ रहे होंगे घर पे, वोट मांग रहे होंगे बैठ के आपसे। इस बार क्या लगता है कि कई बार बदलाव की बात हम लोग करते हैं, क्या उम्मीद लग रही है? बदलाव तो बहुत हुआ है। क्या क्या बदलाव हुआ है? बदलाव जैसे कि पाइपलाइन पड़ रही है और आपके राशन मिल रहा है, मकान वगैरह खूब मिल रहे हैं, गरीबों को सब कुछ मिला हुआ है। तो यही सोच है और यही सोच समझाती है कि शायद जब वोटर अपने मत का प्रयोग करता है, जब वो जाता है वोट डालने, तो वो इस सोच के हिसाब से जाता है कि इस बार जो उसका अधिकार है उसका तो प्रयोग करे, साथ साथ उसके मुद्दे भी उसके दिमाग में रहते हैं और शायद उन्हीं मुद्दों के तहत लगातार मत का प्रयोग किया भी जाता है। अलीगढ़ की जनता है, वो जानती है कि इस बार किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और किन मुद्दों के तहत करना है। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, अलीगढ़।